आज हमने करना है चैप्टर इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 7 है ये केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले हम करेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से चैप्टर में हमें हेल्प होती है कि ये कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रिएक्शन को कैसे जो प्रोसीड किया जाता है उसका मैकेनिज़्म हमें पता चलता है, और रिएक्शन का पता चलता है स्लो है या फास्ट है। तो ये इक्विलिब्रियम से पता कर सकते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में, कितना रिएक्टेंट रह जाएगा। तो ये सारे का सारा यहाँ से जज किया जा सकता है जब हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पता हो। और इक्विलिब्रियम देखो, सबसे पहले इसमें क्या है कि हमने देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखना है कि कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है, जहाँ दोनों की इक्वल रह रही है विद द टाइम। मान लो कि हमारे पास ए रिएक्टेंट है और वो बना रहा है पी प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उतना ही जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज हो रही है उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में भी चेंज हो रही है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के विद द टाइम सेम हो तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हमारे पास वो वाली कंडीशन है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उसी समय उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे उसका रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन हर टाइम इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की जो कांस्टेंट कंडीशन होती हैं वो रखी जाती हैं। तो तब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट चेंज हो रही है और जितनी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन। मान लो कि एक चीज़ है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैंने ना रिएक्शन दोनों की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन देखनी है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन देखो एट द टाइम, मान लो कि 10 बजे हैं, ठीक है। 10 बजे मैंने चेक की दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की 30 मोल पर लीटर थी। मतलब कि रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी दोनों की कंसंट्रेशन 30 मोल पर लीटर थी 10 बजे। फिर मैंने 10 मिनट बाद चेक की रिएक्शन, तो फिर मैंने कंसंट्रेशन नोट की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो तब भी मैंने देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम ही है जितनी मैंने पहले नोट की थी 10 बजे। तो इसका मतलब है कि 10 मिनट बाद भी हमारे पास कंसंट्रेशन उतनी ही रह रही है, 30 मोल पर लीटर रिएक्टेंट और 30 पर मोल पर लीटर प्रोडक्ट, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रह रही है। तो टाइम तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, टाइम चलता जाएगा। हम 10-10 मिनट बाद रिएक्शन को चेक कर रहे हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों की सेम रह रही है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है? द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द टाइम। सो नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द टाइम। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, हमारे पास मान लो कि डेंसिटी है, कलर है, कंसंट्रेशन है। तो ये सारे के सारे चेंज नहीं होते हैं इक्विलिब्रियम। जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है रिएक्शन की तो तब ये सारे के सारे चेंज नहीं होते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा तो उसे बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो जब रिएक्शन आगे को चलती है, मतलब प्रोडक्ट बनता है, तो उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जो एक बार प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनेगा तो तब हम बोलेंगे उसे बैकवर्ड रिएक्शन। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होते हैं इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही सेम होते हैं। कहने का मतलब है जितना टाइम रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने में लगा रिएक्टेंट को, उतना ही प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज होने में
टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है टाइम भी सेम रहेगा, जितना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में, वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनने में टाइम लगा, दोनों का सेम होगा, उसे बोलते हैं रेट। तो सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन देयर इज इन रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल मतलब कि उसकी स्टेट चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड या गैसेस बन जाना, तो ये क्या है, स्टेट है। तो जब स्टेट चेंज होती है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है और कॉन्टीन्यूसली एक स्टेट दूसरी और दूसरी फिर पहली स्टेट में कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसे बोलेंगे हम, कौन सा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन सा होता है, जिसमें मान लो कि कोई रिएक्शन है, H2+I2 है, यहाँ हमारे पास एग्जांपल है H2 है और I2 है, मिलके हमारे पास HI बना रहे हैं, और दोबारा HI जो है वो टूट के I2 एंड H2 बना रहा है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं तो हमारे पास होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो तब उसको डबल हेडेड एरो के साथ शो करना है। दिस इज अ डबल हेडेड एरो, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो आर शोन इन द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में दो एरो जो डबल हेडेड एरो जो शो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल की। देखो, सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड एट द सेम टाइम जो है वो सॉलिड में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर हमारे पास आइस है, आइस है तो जो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो एट द सेम टाइम वाटर जो आइस में कन्वर्ट हो, जितना वाटर, जितनी आइस वाटर में बन रही है उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से लिक्विड है जो स्टीम में चेंज हो सकता है, और स्टीम जो है एट द सेम टाइम लिक्विड में, लिक्विड वाटर में चेंज हो रही है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। कौन कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम हो गए हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच।